जामिया इस्लाम में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं या एमयू में आज फिर से जो हमारा या फिर यूँ कह लीजिए कि अल्टरनेटिव हो जा रहा है आपका डेली बेस पे जो सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का जो पार्ट है वो आज फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन इलाइटेड, यानी कि लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्ध को इलाइटमेंट कहाँ मिला था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा और किसी भी कोर्स में पूछा जा सकता है। पहला, दूसरा ये कि इससे पहले कि मैं लेक्चर कंटिन्यू करूँ मैं पहला पॉइंट मैं बताऊंगा जो अभी जो जामिया में जो एंट्रेंस पेपर हो रहे हैं और जो अब मैं देख रहा हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा G20 आपसे पूछा है गया है, ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया। ये मैं कुछ करंट का टॉपिक पर डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आपके पूछे जा सकते हैं। G20 हो गया, इसके अलावा पिछले साल का जो वर्ल्ड कप है उससे पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वो टॉपिक है जो आपको एकदम से रेडी कर लेना है, आगे मैं और आपको बताऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे व्हाट इज द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी। तो पंजाबी का जो साइन लैंग्वेज है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट गुरमुखी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड ये कह रहा है कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इनलैंड, मतलब सदर्न मोस्ट इंडिया का जो है इंडियन लैंड पूछ रहा है। भारत का सदर्न मोस्ट एरिया कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, इंदिरा पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है दिस सन राइजेज इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया फर्स्टली। इंडिया के किस स्टेट में सबसे पहले सन राइज होते हैं यानी उगते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इंसुलिन यूज टू क्योर विच डिजीज़। इंसुलिन बेसिकली यूज होता है किस डिजीज़ के क्योर करने में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, डायबिटीज़। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बिहू इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट्स। तो बिहू किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है। करेक्ट आंसर आसाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फाउंड इन गूसबेरी। गूसबेरी में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, विटामिन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु वा द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछेगा तो वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा अगर आपसे बंगाल से पूछ दिया, और अगर इंडिया पूछ दे तो करेक्ट आंसर थर्ड होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इन विच कंट्री पेपर वाज इन्वेंटेड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड चाइना होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीलैंथस इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बेसिकली जो है, अच्छा इसका जो है इसका आप थोड़ा देख लीजिएगा, वैसा कुछ ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड होगा, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे अच्छा एक सवाल आपसे, एक जो मोस्ट पॉपुलर सवाल है कि फर्स्ट प्रेजमेंट ये इन्होंने कहाँ दिए थे, यानी गौतम बुद्ध जो है अपना फर्स्ट प्रेजमेंट कहाँ दिए थे वो आपको आंसर बताना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, यानी इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, प्रेसिडेंट। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन। ये आपसे जो है पूछा जा रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पोंगल इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट्स। इंडिया भारत के किस राज्य में जो है पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, तमिलनाडु। या आपसे ये भी पूछा जाता है, ये तो पोंगल था, आपसे कुचिपुड़ी पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपको आंसर कमेंट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हु हैज़ बीन इन्वेंटेड टेलीविज़न। टीवी के किसके द्वारा आविष्कार किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 का वो ऑप्शन फर्स्ट, जॉन लॉगी बेयर्ड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि 2 लोग थे बट ऑप्शन के हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु वा द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट घुमा के पूछा जा रहा है बट आंसर आपको मालूम ही होगा मेरे समझ से। तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रजिया सुल्तान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है फिश टेक्स दी ब्रेथ बाई, यानी जो मछली होता है वो सांस किस तरीके से लेता है, तो वो बेसिकली गिल्स के थ्रू लेता है। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि कौन है जिन्होंने स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद का। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड भगत सिंह। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि इन विच डेट जालियांवाला बाग ट्रेजेडी हैपेंड, किस डेट में जालियांवाला बाग ट्रेजेडी हैपन हुआ था। करेक्ट आंसर थर्ड होगा 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं आफ्टर द लेफ्ट कांग्रेस सुभाष, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस छोड़ दिए थे तो फाउंड विच ग्रुप, वो उन्होंने कौन से ग्रुप बनाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा ऑल इंडिया फॉर ब्लॉक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हुई इज नॉन एज दी पंजाब केसरी, इनमें से किनको पंजाब केसरी के नाम से हम जानते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका लाला लाजपत राय होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है जेपी सैंडर्स वाज किल्ड इन विच सिटी, किस शहर में जेपी सैंडर्स का डेथ हो गया था, मारा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा लाहौर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फर्स्टली इन 1857, 1857 के रिवोल्ट में सबसे पहले किसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा रानी लक्ष्मीबाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे हु वाज दी फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट फीमेल गवर्नर या फर्स्ट सीएम या फर्स्ट प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा सकता है, इसका आप आंसर करेंगे। तो फिलहाल गवर्नर का हम बता रहे हैं, बट सीएम और प्रेसिडेंट का आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा सरोजनी नायडू जो थी वो सबसे पहला गवर्नर बनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे हु वर द फर्स्ट फीमेल इंडियन हु सबमिटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि इनमें से कौन इंडियन वुमेन है जो 2 टाइम जो है माउंट एवरेस्ट जा चुकी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यार हु फाउंड ब्रह्म समाज, इनमें से कौन जो है ब्रह्म समाज को फाउंड किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा वो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो मोमेंट है ना, मोमेंट से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो मोमेंट हुए थे उससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। कह रहे हु सेड बैक टू द वेदास, इनमें से कौन बैक टू द वेदास के बारे में बोले थे, लौटिए वेदास की ओर। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, ये स्वामी दयानंद। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा मूल शंकर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वेन वास्को डिगामा केम इनटू इंडिया, वास्को डिगामा इंडिया में कब आए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है वेन ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम इन इंडिया, तो आपको एक एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1680 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है गुरु नानक देव वाज बॉर्न इन विच प्लेस, मतलब वो किस प्लेस पे गुरु नानक का देव का बर्थ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा ननकाना साहिब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ खालसा, ये खालसा से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 33 का वो ऑप्शन 4 गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अकबर वाज इम्प्रेस्ड बाय विच सिख गुरु, अकबर किस सिख गुरु के द्वारा इम्प्रेस्ड हुए थे, और इम्प्रेस होने के बाद उन्होंने 500 बीघा ज़मीन उनको दिए थे, और उसी ज़मीन में जो है अमृतसर शहर इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा गुरु रामदास। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इनमें से किनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विद विच यवम, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना था, किनको बनने का मौका मिला था। करेक्ट आंसर 4 होगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल कह लीजिए या प्रीफेस कह लीजिए, किनके द्वारा लाया गया था ये इसका कॉन्सेप्ट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट जो होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो ये बेसिकली 8 मई को मनाया जाता है। ये आपके आज के इस लेक्चर के टोटल 40 क्वेश्चन मैंने बता दिया।
तो अब ये राइजिंग सन पूछ रहा है, तो आपको तो मालूम है राइजिंग सन ऑफ लैंड ऑफ राइजिंग सन। मैं इतना ही रख रहा हूँ इतना ही पे जापान। एंड में मैं कुछ बातें समअप करना चाहूँगा। जैसे ऑलरेडी हमारा जीके जीएस अभी चल रहा है, इसको कंटिन्यू करिए फ़िलहाल। हाँ, एंड में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जो है जामिया के बी ऑनर्स का जो कोर्स हो, मतलब पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मास मीडिया नहीं बल्कि मास मीडिया के बारे में बाद में अनाउंस किया जाएगा। अभी आप लोगों के लिए जो है, चाहे वो एम यू बी ऑनर्स के कैंडिडेट्स हो, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लाया गया है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप व्हाट्सअप कर लीजिए, डिटेल शेयर किया जाएगा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल है, आपको एंट्रेंस में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, और जो मैंने सवाल आपसे किए है उसका आंसर कीजिएगा। और मैंने स्टार्टिंग में कुछ 4-5 करंट अफेयर के टॉपिक बोले थे, उसको आप ज़रूर कर लेंगे, चाहे वो ज्ञानपीठ अवार्ड हो, ऑस्कर अवार्ड हो, या नोबेल प्राइज़ हो, या G20 हो, या इजराइल से रिलेटेड जो मामला चल रहा है अभी, इजराइल और के बीच में जो चल रहा है, ये सब आपको देखना है क्योंकि ये आपके काम का है। मिलते हैं अगले वीडियो में।